नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। साथियों, देश की राजनीति में एक बार फिर किसान और एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा बन गए। मोदी कैबिनेट ने खरीफ सीजन की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया। सरकार कह रही है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, खेती के फायदों का सौदा बनेगी और किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर दाम मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि जमीन पर किसान आज भी खाद, बीज, सिंचाई और भुगतान की समस्याओं से जूझ रहा है। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से किसानों की जिंदगी बदल जाएगी? क्या एमएसपी बढ़ोतरी किसानों को राहत देगी या फिर यह सिर्फ एक सियासी मास्टर स्ट्रोक बनकर रह जाएगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन से पहले किसानों को बड़ा आर्थिक संदेश देने की कोशिश की है। मोदी कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। धान के एमएसपी में 72 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब धान का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वही सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी बीज की एमएसपी में हुई है। सूरजमुखी का एमएसपी 622 रुपए बढ़ाया गया है। इसके अलावा कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार का दावा है कि एमएसपी बढ़ने से किसानों को उत्पादन लागत पर बेहतर मुनाफा मिलेगा। सरकार के मुताबिक मूंग की फसल पर किसानों को सबसे ज्यादा करीब 61% तक लाभ मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, एमएसपी बढ़ने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और यह प्रधानमंत्री की किसान हितैषी सोच का प्रमाण है। भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत से फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। धान का भी एमएसपी बढ़ा है, इससे हमारे अन्नदाता किसानों को लाभ होगा। इधर एमएसपी बढ़ोतरी के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि यहाँ किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। उनका आरोप है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाने की घोषणा से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। तो वही कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक ऐसी नाइंसाफी है, पूरा देश में एमएसपी का लाभ मिलेगा लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड का जो काम कर रहे हैं ना, ये बंद होना चाहिए और किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। भारत सरकार ने भेजा है तो छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं दे रही? हमने स्पष्ट रूप से कहा कि 5 सालों तक 31 रुपए का दाम किसानों को देंगे, 21 कुंटल धान खरीदेंगे और किसान का एक एक दाना धान खरीदेंगे और भुगतान एक मुश्त करेंगे। ये हमारा स्टैंड था और हम कोई 4 बार 5 बार देकर गुमराह करने वाले नहीं हैं। और कांग्रेस अपने 5 साल के पिछले कार्यकाल को देखे कि किसानों के साथ क्या इसने किया। हम तो 31 रुपये बोले हैं, हमारे मैनिफेस्टो में 31 देंगे। एमएसपी घटे या बढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं। एमएसपी में बढ़ोतरी के जरिए केंद्र सरकार किसानों को राहत देने और खेती को लाभ का सौदा बनाने का दावा कर रही है। वही विपक्ष इसे सिर्फ कागजी घोषणा और चुनावी रणनीति बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बढ़ा हुआ एमएसपी वास्तव में किसानों की आमदनी बढ़ाएगा? क्या किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिल पाएगा? और क्या इस फैसले का असर आने वाले चुनावों की राजनीति में भी दिखाई देगा? फिलहाल एमएसपी पर सियासत तेज है और किसान अब जमीन पर असली फायदा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार का यह फैसला है किसानों के हित में, जो कि अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, और यहाँ पर खरीफ सीजन से पहले सरकार ने यह फैसला लिया है।
अब इसका कितना फायदा किसानों को मिलेगा, यही आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। और कौशल स्वर्णबेर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर राजीव जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ये सरकार का ये फैसला है, केंद्र सरकार ने एक फैसला ये लिया है, क्या माना जाए इससे वाकई किसानों को कितनी राहत मिलेगी, या फिर ये फैसला किसानों की राहत की बजाय आप लोगों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भाजपा का कदम किसानों का फायदा हरदम, किसानों को उसके बीज, खाद, यूरिया से लेकर उसकी जमीन के नावरी गिदावरी रिपोर्ट, रजिस्ट्री से लेकर संबंधित तमाम काम से लेकर किसानों को उन्नत करने के लिए। एक समय था जब किसानी करना एक नुकसान का सौदा हुआ करता था, जब किसान अपना जो अपनी उपज है उसके लिए वो बिचौलियों के यहाँ दर दर भटकता था, बिचौलियों से पैसे नहीं देता था। वो शोषण का युग हमने देखा। और आज वो समय है कि जब हमने तय किया कि छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जो फसल होती है, मुख्य फसल और आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ग्रामीण हिस्सा, वो होता है धान। तो धान पर हमने 3100 रुपये दिया, एक मुश्त दिया, और उसके साथ बोनस की भी जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र था, हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने अभी लगभग 16 फसलों पर, दलहन, तिलहन, सूर्यमुखी, कपास, धान, गेहूं से लेकर तमाम जो फसल है उस पर एमएसपी के अतिरिक्त घोषणा की है। मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस होता है उसे बढ़ा दिया है। तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अब देखिए, भारत में वैसे भी अभी कृषि कार्य करने के लिए तमाम स्टार्टअप जैसे लोग बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़कर कृषि में आ रहे हैं, उन्नत कृषि कर रहे हैं, वैज्ञानिक कृषि कर रहे हैं। अब कृषि नुकसान का नहीं बल्कि फायदे का सौदा है। और ग्रामीण जीवन में आज बदलाव आ रहा है। आप देखेंगे कि गांव के पास बड़ी बड़ी ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग मशीन और बड़ी वाहनें खड़े रहती है। तो इसका कारण यह है कि पहले हम केवल जो उत्तर भारत में देखते थे, पंजाब हरियाणा में किसानों को उन्नत देखते थे, गुजरात के किसानों को देखते थे। आज पूरे भारत देश में किसानों की जो पहले व्यथा थी, उस व्यथा कथा की हम कहानी सुनाते थे और कहते थे कि भारतीय किसान जो है वो मौसम का जुआ खेलता है। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं। सिंचाई व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्था, और उसके लिए मार्केट देखना, उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाना और बाजार के साथ साथ एमएसपी की व्यवस्था करना। अभी पिछले समय मैं बंगाल चुनाव में था, वहां धान का मिनिमम प्राइस 1200 रुपए था और किसान अपने बिचौलियों को बेचते थे 900 रुपए, 1100 रुपए में, क्योंकि वहां देर से 2 किस्तों में पैसा आता था। तो मैं जब छत्तीसगढ़ को देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि हमारे यहाँ की सरकार न केवल 3100 रुपए दे रही है, एक मुश्त पैसा दे रही है, बोनस भी दे रही है और किसानों के पूरा ध्यान रख रही है किस प्रकार से किसानों को कहीं भटकना न पड़े। लेकिन तो विपक्ष ये बहुत का ये कहना है, राजीव राजीव जी, विपक्ष का ये कहना है कि सिर्फ घोषणा करने से ही थोड़ी ना हो जाएगा भाई। उस घोषणा करने से ही किसानों की आमदनी नहीं बढ़ जाएगी, इसका जमीनी स्तर पर कितना असर देखने को मिलेगा। आपने चलिए बोल दिया एमएसपी पर खरीदी होगी, लेकिन हकीकत तो तब होगी जब वाकई किसान को इसका फायदा मिले। नहीं, फायदा तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो इसके पहले भी किसानों को, अगर आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में जब हमारी सत्ता नहीं थी तो किसानों को भटकना पड़ता था, जो उन्हें जैविक खाद खरीदने की व्यवस्था रहती थी और अनावरी गिदावरी रिपोर्ट में उन्हें कम आंका जाता था, बहुत सारी समस्याएं थी और इन किसान बंधुओं ने ही सत्ता से बेदखल कर दिया। तो हमें बिल्कुल किसानों की सुधी है, सुध लेनी पड़ेगी, नहीं तो हमें भी वो हार का स्वाद देखना पड़ेगा। इसलिए पूरा ध्यान है कि किसान बंधुओं का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, और किसानों पर पूरा फोकस है और इसीलिए आप लोग ये ऐतिहासिक बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता ये फैसला किसानों के हित में है, और अगर नहीं लगता तो इसके पीछे की वजह क्या है? अगर सरकार इतना बड़ा फैसला ले रही है कि एमएसपी पर जब 14 फसलों की खरीदी होगी तो इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, आपको क्यों नहीं लगता? राजेश जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुनवाया और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का भी बयान सुनवाया।
बेहद स्पष्ट तौर पर श्याम बिहारी जायसवाल जी ने कहा कि जो पिछले खरीफ सीजन में खरीदी हुई थी 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर से, उसमें एक नया पैसा की भी वृद्धि नहीं होगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं किसानों को भारी लाभ होगा। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तय कर ले कि झूठ कौन बोल रहा है। संविधान की शपथ लेकर भाजपा के नेता इसी तरह से झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। जब इस सरकार ने यह तय कर लिया है कि एमएसपी का लाभ, एमएसपी वृद्धि का लाभ किसानों को नहीं देंगे, तो फिर ये श्रेय लेने की राजनीति क्यों? एमएसपी का बढ़ना जो है हर ये साल फैसला केंद्र सरकार का है सुरेंद्र वर्मा। हमारी भी सरकार थी, 2500 केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। राजेश जी, तो बात केंद्र ही नहीं सरकार होती। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप सवाल एक साथ पूछा करिए। केंद्र सरकार ही तय करती है एमएसपी, फिर और एमएसपी पहली बार तय नहीं हुआ है। यूपीए की सरकार थी केंद्र में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल में 147% बढ़ा था। औसत वृद्धि हर साल की 14.7%। मोदी जी के 12 साल में केवल 44% बढ़ा है। हर साल का औसत आप निकालेंगे तो 3.69, 4% से भी कम है। तो 4 गुना वृद्धि कांग्रेस की सरकारों में होता था, और उसका लाभ भी किसानों तक जो है पास ऑन किया जाता था। भूपेश बघेल जी की सरकार थी, 2500 का वादा था, 2640 और 2660 में हम खरीदी किए। तो एमएसपी का लाभ जो है पिछले 3 सीजन में, पहले साल में 117 रुपया बढ़ा प्रति कुंटल, दूसरे साल में पिछले बार जो है 69 रुपया बढ़ा, इस बार जो 72 रुपया बढ़ा है। कुल वृद्धि सरकार आने के बाद से 258 रुपया प्रति क्विंटल की हुई है। तो सरकार को 3100 में 258 रुपया जोड़ के 3358 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों को भुगतान करना चाहिए। तो ये सरकार जो है ये किसान हितैषी होने का ढोंग करके किसानों के हक में डकैती डाल रही है। आज आप देखिए महंगाई सूचकांक जो है 8.3% से ऊपर है। जो ऊर्जा है, जो डीजल किसान अपने ट्रैक्टरों में प्रयुक्त करता है, 1 महीने के भीतर 24 गुना वृद्धि हुई है महंगाई दर में। जो खाद है 1 अप्रैल से जो है पोटास की कीमत 15% और एनपीके की कीमत 30% वृद्धि की गई है। 50 किलो का बोरी आता है 180 रुपए और 360 रुपए बढ़ाए हैं कुंटल में, उसका दुगुना कर दीजिए। तो इस सरकार यानी कि आप ये कहते हैं महंगाई के सामने ये जो फैसला लिया गया है ये नाकाफी। महंगाई इतनी है कि ये आमदनी इससे किसानों की बढ़ने वाली है। राजेश जी, राजेश जी, इसका कोई लाभ छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों को नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार जिद पे अड़ी है। ठीक है, वापस आता हूँ किसानों को नहीं देंगे। कौशल जी, आपके पास आना चाहूंगा। दोनों ही दलों के अपने अपने दावे सरकार। ठीक है, ये केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, ये किसानों के लिए हितकारी साबित होगा। दूसरी तरफ सुरेंद्र वर्मा जी को भी आपने सुना, वो अपनी यूपीए सरकार के समय का जिक्र भी कर रहे थे और भूपेश बघेल सरकार का भी जिक्र किया। ऐसे में आपसे यही समझना चाहेंगे, जिस तरह की ये सियासत देखने को मिल रही है किसानों को लेकर, आखिर कौन है असली किसान हितैषी, कैसे देखते हैं आप? राजेश जी, देखिए, निश्चित तौर पर धान की एमएसपी में 72 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और निश्चित तौर पर बढ़ोतरी जो हुई है वो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो किसानों से धान है 31 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाती है। तो क्या ये विचार किया जाना चाहिए कि यदि केंद्र सरकार ने 72 रुपये बढ़ाया तो वर्तमान में जो सरकार है 3100 से ज़्यादा देगी? क्योंकि आप देखते हैं, क्योंकि एमएसपी तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार बढ़ाती है। पिछले बार जो अंतर की राशि थी वो राज्य सरकार दी है, जो 31 रुपये और जो केंद्र की जो राशि थी, तो कहीं कहीं जो अंतर की राशि है उसमें कमी आई। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि निश्चित तौर पर आप केंद्र सरकार तो बढ़ा रही, लेकिन आपने जो घोषणा की थी कि आप 31 रुपये में धान खरीदेंगे, वो उस कंडीशन में किए थे जब किसानों का जो समर्थन मूल्य तो 2367 रुपये कुछ था। तो आज की डेट में आज 2440 रुपये और 2464 रुपये करीब हो चुका है। तो क्या वो अंतर की राशि है वो बढ़ाया जाएगा? जो धान की जो फसल है उसमें पानी की बहुत मात्रा लगती है, और उसका उत्पादन जो होता है उसके हिसाब से किसानों को उसकी लागत मूल्य निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे किसान अब बच चुके हैं। या तो जो बड़े किसान है वो बड़े पैमाने पर फार्म हाउस बना के खेती कर रहे हैं, फिर जो एक्चुअल जो छत्तीसगढ़ का किसान है उसको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। और यही वजह है कि बार बार जो सरकारें हैं वो कोशिश करती है कि धान के बदले जो दूसरी फसलें हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो एमएसपी की जो बढ़ोतरी हुई उसमें आप देखेंगे दलहन तिलहन की जो एमएसपी है 8,000 से 10,000 रुपए तक की एमएसपी हो चुकी है। तो कहीं की सरकारों का ये मानना है कि धान की जगह आप दूसरी फसलों पर फोकस कीजिए, ताकि आपका जो आय है, आपकी जो आय है वो अच्छे से बढ़ सके और आप एक बेहतर जीवन जी सके। क्योंकि निश्चित तौर पर धान पे जो आश्रित किसान है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है।
हर बार आप देखेंगे तो 25 से 26 लाख किसान पंजीकृत होते हैं धान बेचने के लिए, और बमुश्किल से आप देखेंगे जब जो बिक्री होती है वो बहुत ज्यादा भुगतान कितने लोगों को हो छोटे पाता है? किसानों नहीं कर पाते हैं। तो उनका जो लागत है, जो प्रति एकड़ आप लागत बताएंगे, चाहे खाद की बात करें, बीज की बात करें, बिजली बिल की बात करें, तो इतना हो जाता है कि प्रति एकड़ जितनी उनकी आवक होती है उससे ज्यादा उनका खर्च हो जाता है। तो इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए, और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो किसानों को लेकर राजनीति हमेशा करती रहती है, और जो दोनों ही दल के नेता है वो किसान और राजनीति पर फोकस होकर अपनी राजनीति की रोटी सोचते हैं। लेकिन ये देखना चाहिए कि वाकई में जो किसान है क्या वो आत्मनिर्भर बन रहा है, जो धान बेचने वाला किसान है? क्योंकि आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पर मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो किसान अधिया रेघा देने के लिए मजबूर है, तो उसका जो एकड़ है उस एकड़ के हिसाब से उसका तो इनकम ही नहीं हो पा रहा है। तो ये जो परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है इस दिशा में भी सोचना चाहिए, और वाकई में जो दलहन और तिलहन की जो एमएसपी है जो काफी अधिक है उस दिशा में भी सोचना चाहिए। जो किसान है जिनके पास कम मात्रा में जमीन है उनको ये सोचना चाहिए कि बड़े किसानों को तो लाभ मिल ही जाता है राजीव चक्रवर्ती जी, लेकिन सोचना उनके बारे में चाहिए जो छोटे किसान है, भाई उनको कैसे फायदा मिलेगा? ये बड़ी अहम बात है यहाँ पर कह रहे हैं। आपके फैसले से ठीक है, बड़े किसान तो फायदा ले जाए। जी, ये धान की फसल में जो बड़े किसान है वो धान की फसल में जो बड़े किसान है वो कहीं ना कहीं से अपने खेत में व्यवस्था कर लेते हैं, वो सिंचाई प्राप्त सिंचित है, उनके पास अपनी सिंचाई की व्यवस्था है। लेकिन जो छोटे किसान है, इसीलिए देखिए छोटे किसानों के लिए बोनस की व्यवस्था की गई है, और कहीं पर भी कोई भी हो, कहीं पर 1600 रुपए देश भर में देखिएगा धान का, कहीं पे 1750 है, कहीं से 1280 रुपए। लेकिन जो 75 रुपए के छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर, क्योंकि ये धान उत्पादक प्रदेश है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, तो इसीलिए धान के कटोरे में जो अभी और जिस प्रकार से परिवारों का विघटन होता है, बिल्कुल कौशल जी की जो चिंता है कि जो बड़े किसान है वो कम है और छोटे किसान 2 एकड़ 4 एकड़ 3 एकड़ के किसान है, उनकी चिंता करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने पूरे सोसाइटियों के माध्यम से ये व्यवस्था की है कि उनको फसल उत्पादक की जो सामग्रियां वो मिल सके और एमएसपी का तुरंत भुगतान हो टोकन मिलने के बाद। इसीलिए पूरी चिंता कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि सरकार की किसानों को पूरा दाम मिले, पूरा काम मिले। और उसके साथ जो कौशल जी ने भी जो चिंता जाहिर की है कि हम केवल धान की तरफ न जाएं, फसल चक्र जिसे अजीत जोगी जी प्रथम मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा था कि फसल चक्र परिवर्तन करना पड़ेगा। तिलहन, दाल और जिस प्रकार से परालकोट जो बस्तर का क्षेत्र है वहाँ भुट्टे की खेती की जा रही है और उससे ईंधन भी निकाला जा रहा है, उसके बहुत सारे उपयोग हो रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट में भी जा रहा है। उस ओर भी हमारे किसान उस ओर जा रहे हैं धीरे धीरे, और धान की जगह दूसरी फसल भी ले रहे हैं, और जो दूसरा फसल लेते हैं उसमें भी वो धान की जगह दूसरी फसल ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ एक वैज्ञानिक दिशा की ओर सोच रहा है और यहाँ के किसान उन्नत किसानी कर रहे हैं, वैज्ञानिक किसानी कर रहे हैं। ये एक अच्छा है और बिल्कुल सरकार का भी साथ है। पॉली हाउस के लिए प्रति एकड़ 1 लाख रुपए का यानी कि हर किसान को आपका पूरा समर्थन है, ये कहना है। सारी स्कीम चल रही है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूरा समर्थन है। जल्दी से सुरेंद्र वर्मा जी, अब इसमें आपत्ति तो नहीं होना चाहिए ना? राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ और है। वरिष्ठ पत्रकार है कौशल सोनबोर ने जो आशंका जाहिर की वही सच है। 3100 रुपये से एक नया पैसा ये सरकार अतिरिक्त देने को तैयार नहीं है। एमएसपी में ये तीसरी वृद्धि है। मैं फिर से कह रहा हूँ 258 रुपये का फर्क आ चुका है केंद्र के द्वारा जारी एमएसपी में, लेकिन यह सरकार जो है दुर्भावनापूर्वक किसानों के हक में डकैती कर रही है और एमएसपी और 3100 के बीच का जो अंतर है उसी में अपने जो है लागत में एडजस्ट कर रही है, किसानों को उसका लाभ नहीं दे रही है। दूसरी बात, सिंचाई को लेकर दावा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इन 2 साल में 3% सिंचित क्षेत्र का रकबा कम हुआ है। ये अजय चंद्राकर के द्वारा लगाए गए सवाल के जवाब में इस सरकार ने विधानसभा में कबूल किया। जिस प्रकार से जो पानी की बात है, आज इनके फोकस में उद्योगपतियों का हित है। जो नदियों का पानी है, जो बांध और एनीकट का पानी है, उद्योगों को दिया जा रहा है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है, इसीलिए सिंचित क्षेत्र का रकबा घट रहा है। किसानों की आय दुगुनी करने का वादा था, आज जो है ये सरकारी रिपोर्ट में है कि एक किसान की औसत आय मात्र 27 रुपया प्रतिदिन है। कोई गुजारा कर सकता है? मेरा आपसे सवाल है। भारतीय मूल बात जो है
भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से ठीक है, किसानों ये को आरोप इसमें प्रत्यारोप डकैती आप नहीं दोनों के डालना अपनी जगह चाहिए। चलते रहेंगे और MSP किसान में किसान तो वृद्धि, सियासत के केंद्र में ना, रहिए। ये सुरेंद्र 3% वर्मा जी, वृद्धि आप क्या ठीक होता है, है? दोनों अपने तरफ से महंगाई दर हितैषी होना कितनी है? बताएंगे, डीजल में लेकिन सीधा आप 3 रुपया, दोनों तरफ पेट्रोल से में आप 3 लोग रुपया बढ़ा बताएंगे दिए, देखिए हम और किसान जब हितैषी किसानों को हैं, देने की लेकिन बारी उसके आती है तो बावजूद भी 3% समय समय पर वृद्धि। किसानों की इसका लाभ नाराजगियां दिया सामने जाता आती है। रही। इसमें भी डकैती है। किसान नाराज होते रहे, किसानों को नहीं मिलेगा, डीजल और पेट्रोल में हमने नहीं बढ़ाया, ये वातावरण ने बढ़ाया। डाल रही है। चलिए मैं और ये तो कौशल पूरी जी, आप तरह से कैसे झूठे देखते हैं इस हैं। फैसले को? क्या चुनाव से पहले ये बड़ा असलियत मास्टर है, स्ट्रोक है? राजेश एक मिनट, जी, कि पिछले साल से 10 ये लाख एक बड़ा मीट्रिक टन मास्टर धान कम स्ट्रोक चल खरीदा दिया गया है और यहाँ पर अपने सरकार 13 ने। से 26 लाख ठीक है, मीट्रिक टन कौशल जी, सरकार ने कम अंतिम खरीदा। प्रतिक्रिया, रुक जाइए आप। पर किसान को लेकर, धान को लेकर हमेशा से राजनीति होती है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति करने के बजाय किसानों की चिंता करनी चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध बनाने को, उसको आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए फोकस होकर काम करना चाहिए। उनको सिंचाई सुविधा मिले, उनको कम बिजली दर पर, उनको इस तरह की जो चीजें, इस पर फोकस होकर बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं बना चाहिए। देखेंगे हर बार आप देखेंगे जब चुनाव आता है तो बहुत सारी घोषणाएं होती है, निश्चित तौर पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता भी है, लेकिन क्या उनकी क्योंकि आर्थिक अन्नदाता स्थिति सियासत का मुद्दा नहीं है। सरकारें चाहे किसी भी दल की हो, लेकिन किसानों के हित का ध्यान रखना चाहिए, ना कि दावा करना चाहिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से जो लिया गया है और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की सियासत यहाँ पर गरमाई गई है। आपको बता दें कि एमएसपी बढ़ोतरी पर सरकार और विपक्ष के अपने अपने ही दावे। सरकार इसे किसानों की आय बढ़ाने वाला फैसला बता रही है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या इसका फायदा सच में खेत तक पहुंचेगा। अब देखना यह होगा कि बढ़े हुए एमएसपी का असर किसानों की जिंदगी और बाजार दोनों पर कितना दिखाई देता है। फिलहाल इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।